सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तकदीर बन जाती है, मेहनत पर मेहनत करते जाओ तकदीर बन जाती है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी उसी ने इतिहास रचा है, उसी उसी ने इतिहास रचा है। साथियों, मैं बीएल सैनी शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेस उदयपुर वाटी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम साथियों संविधान पढ़ रहे थे, यानी हमें अब तक संविधान पढ़ रहे थे, परंतु साथियों आज हमें दो वीडियो संविधान का नहीं डालेंगे, हम दो वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ का डालेंगे। आज क्यों डालेंगे? क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने हमें कहा है कि सर आप बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक टॉपिक डाल दो, तो मैं 2 दिन के लिए संविधान को एक बार रोक रहा हूं और बीच में 2 वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ का डाल रहा हूं। ठीक है साथियों, तो आज हमें संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे। दोस्तों, विद्यार्थी कई सोचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ कहां से आया, इसकी स्थापना कैसे हुई। तो आज हमें यह बात जानना जरूरी है कि क्यों बना, इसके पीछे कारण क्या था। भाई सभी विद्यार्थी, लगभग में विद्यार्थी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस तारीख को, इतने सदस्य थे, हमें वो नहीं ध्यान में रखना है, हमें इसको गहराई से पढ़ना है, हमें नॉर्मल नहीं पढ़ना है, गहराई से पढ़ेंगे। तो गहराई से पढ़ने के लिए हमें इसके जो फैक्ट बनते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ तो बाद में बना है, भाई संयुक्त राष्ट्र संघ तो बाद में बना है, इससे पहले क्या था? इससे पहले राष्ट्र संघ था। अब आप कहोगे राष्ट्र संघ था वो कैसे बना, तो उसके पीछे भी कारण है, उस कारण को समझना। प्रथम विश्व युद्ध, फिर राष्ट्र संघ बनेगा, फिर दूसरा विश्व युद्ध, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगा साथियों। तो देखना, आपको मालूम है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। यह प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 28 जुलाई को हुई थी, यानी 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। क्यों होती है इसकी शुरुआत? क्योंकि ऑस्ट्रिया देश था, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था। कौन से देश पर आक्रमण कर दिया था? सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। यानी ऑस्ट्रिया ने जैसे ही सर्बिया पर आक्रमण किया, उसी दिन से प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। अब धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और यह 2 गुटों में बट गया था। एक तो ध्रुवीय राष्ट्र था और एक मित्र राष्ट्र था, यह 2 गुटों में बन गया था। अब यह प्रथम विश्व युद्ध, इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध है, इसकी समाप्ति कब होती है? तो यह 11 नवंबर को समाप्त होता है। कब होता है साथियों? यह 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, 4 वर्ष के बाद में प्रथम विश्व युद्ध की क्या होती है? समाप्ति होती है। अब मेरी बात को गौर से पढ़ना कि इस तारीख को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब बताओ इस युद्ध में कितना बड़ा संकट आया है, कितने व्यक्तियों की जान चली गई। तब उस समय अमेरिका देश था, अमेरिका का एक राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन के प्रयासों से एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यानी वुड्रो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना की। क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रहे, फिर से ऐसा कोई विश्व युद्ध न हो, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब साथियों, यहां पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की शुरुआत होती है। तो राष्ट्र संघ को जरा पढ़ते हैं। देखो, हम बात करते हैं राष्ट्र संघ को। इस राष्ट्र संघ से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताने। देखो, पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा
कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय बनाया गया था, राष्ट्र संघ का यह मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, तब आपको बताना है जेनेवा में। यह जेनेवा वर्तमान में कहां पर पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो स्विट्जरलैंड में जो जेनेवा है, यहां पर राष्ट्र संघ का क्या बनाया गया था, मुख्यालय बनाया गया था। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ किसने रखा था, तब आपको बताना है वुडरो विल्सन। यह वुडरो विल्सन है, यह कहां का था, यह उस समय अमेरिका का क्या था साथियों, अमेरिका राष्ट्रपति थे। उस समय यह अमेरिका का क्या था, राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विश्व में शांति, विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, यह राष्ट्र संघ का क्या था, उद्देश्य था। मैं फिर से बोल रहा हूं, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका नामकरण अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने दिया था और इसका उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना था। अब साथियों यहां पर क्या होता है कि राष्ट्र संघ चल रहा है, परंतु जैसे ही राष्ट्र संघ के बाद में अचानक क्या होता है, 1 सितंबर की बात करता हूं मैं, 1 सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी देश का नाम सुना आपने, तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस तारीख को जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और इसी दिन से दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। तो बताओ मुझे, क्या राष्ट्र संघ अपने जिम्मेदारी को निभा सका है, नहीं निभा सका। क्यों, क्योंकि इसके बाद में फिर से दूसरे विश्व युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और दूसरे विश्व युद्ध में कुल 61 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो दूसरे विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, 61 देशों ने भाग लिया था। और दूसरा विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था और इसकी समाप्ति कब होती है साथियों, 2 सितंबर 1945 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। 6 वर्षों तक यह युद्ध चलता है। अब देखो यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होगी, कैसे होगी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, राष्ट्र संघ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तब इस विश्व को इस युद्ध से बचाने के लिए उस समय, कौन से समय, इस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का एक राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। कौन था, विंस्टन चर्चिल। अब ये दोनों के दोनों व्यक्ति 14 अगस्त 1941 ईस्वी में अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर जाकर मिलते हैं। समझ में आ रही है बात, यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ये दोनों के दोनों 14 अगस्त 1941 ईस्वी में अटलांटिक महासागर के एक युद्ध पोत पर जाकर मिलते हैं। और दोनों ने जर्मनी में जो नाजी दल चल रहा था, इस नाजी दल को समाप्त करने के लिए एक योजना बताई और उस योजना में उन्होंने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। ठीक है। फिर इन्हीं के तत्वावधान से 1 जनवरी 1942 ईस्वी में राष्ट्र संघ की घोषणा हो गई। फिर से बोल रहा हूं, तो राष्ट्र संघ की घोषणा कब हुई थी, 1 जनवरी 1942 ईस्वी में राष्ट्र संघ की क्या हो गई थी, घोषणा हो गई। अब राष्ट्र संघ की तो घोषणा हो गई, अब मेरी बात को समझना, हमें
सॉरी, मैं राष्ट्र संघ नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा हूं। तो 1 जनवरी 1942 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होगी, घोषणा होगी। तो अब हमें संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे, समझना मेरी बात को। हम क्या पढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे मैं यूएनओ भी बोल सकता हूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसकी घोषणा 1942 में हो गई थी। होने के बाद में सन 1945 ईस्वी की बात है। इस 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, यह सैन फ्रांसिस्को वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है साथियों। कहां पर पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने, कितने देशों ने, 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। परंतु एक देश है पोलैंड, कौन सा देश है, पोलैंड। ये पोलैंड तुरंत आता है और यह भी इस पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। इस प्रकार से 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ पर कुल 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। 51वां देश कौन सा था, पोलैंड था। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या भारत ने, यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर हस्ताक्षर कब किए, या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो मैं आपको बता दूं, इसी 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन गया था, सदस्य बन गया था। भारत 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि इस दिन भारत के 3 व्यक्ति इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एक व्यक्ति था गोपाल स्वामी आहूवालिया, गोपाल स्वामी आहूवालिया था एक तो, और दूसरा व्यक्ति गोपाल स्वामी, एक था फिरोज खान, फिरोज खान, एक था टी कृष्णमाचारी। यानी कहने का मतलब है, भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 व्यक्ति शामिल हुए थे। गोपाल स्वामी आहूवालिया, इस गोपाल स्वामी को साथियों मैं दूसरा रामास्वामी भी बोल सकता हूं, यानी इसे मैं रामास्वामी भी कह सकता हूं। कहने का मतलब है, इसे रामास्वामी या गोपाल स्वामी भी कहा जा सकता है। तो ये 3 व्यक्ति इस भारत की तरफ से इसमें शामिल होते हैं, परंतु इस पर हस्ताक्षर इन दोनों ने नहीं किया। भारत की तरफ से इस रामास्वामी ने अपने क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1945 ईस्वी में। भारत की तरफ से कितने व्यक्ति शामिल हुए थे, 3 व्यक्ति। एक तो कौन था, रामास्वामी आहूवालिया, फिरोज खान और एक टी कृष्णमाचारी। भारत की तरफ से किस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे, आपको बताना, रामास्वामी या गोपाल स्वामी आहूवालिया ने इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। यहां तक बात हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब साथियों समझना, अब ये तो मैंने इसकी छोटी सी जानकारी दी है आपको। अब राष्ट्र संघ से दूसरे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखना। क्वेश्चन बनता संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इसकी स्थापना आपको बताना है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई तो इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया।
तो इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? तो जेनेवा का नाम सुना है आपने? सॉरी, न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क शहर है, इस अमेरिका में पड़ता है। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना दिया? मुख्यालय बना दिया गया। यहां तक बात कंप्लीट। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हो गई, इसका मुख्यालय भी बना दिया गया। चलो ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान स्थापना के समय, इसकी स्थापना के समय कितने देश थे? 51 देश थे। कितने देश थे? 51। और 51वां देश कौन सा था? पोलैंड था। कौन सा देश था? पोलैंड था। 51वां देश पूछे तो पोलैंड बताना है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? 193 सदस्य देश है। इसका 193वां सदस्य देश कौन सा है? आपको बताना दक्षिणी सूडान। 2011 ईस्वी में सूडान से अलग हुआ था। इस दक्षिण सूडान, इसकी राजधानी तो है जुबा और सूडान की राजधानी है खार्टूम। अब 193वां सदस्य देश सूडान है और 192वां देश कौन सा था? तो 192वां देश कौन सा बताना आपको? मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो। 191वां देश कौन सा बताना है? पूर्वी तिमोर बताना है। कौन सा बताना? पूर्वी तिमोर। और 190वां देश कौन सा बताना है आपको? स्विट्जरलैंड। फिर से बोल रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश थे? 51 देश थे। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? 193। 193वां कौन सा है? दक्षिणी सूडान। 192वां कौन सा है? मोंटेनेग्रो। 191वां पूर्वी तिमोर। 190वां स्विट्जरलैंड है। यह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बताए हैं मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? भाई मुख्यालय तो मैंने आपको न्यूयॉर्क में बता दिया, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, परंतु ध्यान देना इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन, कौन से? मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। अब यह मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है, यह मुख्यालय कितनी मंजिला है? तो यह 39 मंजिला है। यानी यह मुख्यालय कितनी मंजिल पर बना हुआ है? 39 मंजिलों पर बना हुआ है। और यह कितनी एकड़ जमीन पर फैला हुआ है? तो यह 17 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अब यह जो 17 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, यह 17 एकड़ जमीन दान किसने की थी? तो एक व्यक्ति था रॉक फेलर। यह रॉक फेलर नाम का व्यक्ति अमेरिका का उद्योगपति था। यह व्यक्ति अमेरिका का क्या था? उद्योगपति था। और इस व्यक्ति ने यह 17 एकड़ जमीन क्या की थी? दान की थी, जिस पर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना हुआ है? मुख्यालय बना हुआ है। ये तो साथियों हमने मुख्यालय की बात कर दी है, स्थापना की बात कर दी। दूसरा क्वेश्चन यह भी बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका वही उद्देश्य है विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। किसका उद्देश्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। दूसरी बात, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी अधिकृत, फिर से बोल रहा हूं मैं, इसकी अधिकृत या मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? आपको 6 बतानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा या अधिकृत भाषा कितनी बतानी है? आपको 6 बतानी है। वो 6 भाषा कौन कौन सी है? एक तो आएगी अंग्रेजी, दूसरी बतानी है आपको फ्रेंच, अरबी, रशियन, चीनी।
अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, रशियन, चीनी या एक बतानी है स्पेनिश। मुझे बतानी है स्पेनिश। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है साथियों? 6 मान्यता प्राप्त भाषा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, रशियन, चीनी और स्पेनिश। अब इसमें मान्यता प्राप्त भाषा 6 है और कार्यकारी भाषा भी कितनी है? तो कार्यकारी भाषा आपको बतानी है 2। मान्यता प्राप्त तो 6 और कार्यकारी भाषा 2 बतानी है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी क्या है? कार्यकारी भाषा है। एक बात यहां पर यह समाप्त होती है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर की बात करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो ये कहां पर लिखा गया था? तो ये चार्टर सैन फ्रांसिस्को में, अच्छे से समझना, सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लिखा गया था। इस चार्टर में 19 तो क्या है साथियों? अध्याय है। इस अध्याय को मैं भाग बोल सकता हूं और 111 इसमें क्या है? धाराएं है। धाराएं को मैं क्या बोल सकता हूं? अनुच्छेद बोल सकता हूं। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, यह कहां पर लिखा गया था? सैन फ्रांसिस्को में लिखा गया था। इस चार्टर में कुल कितने अध्याय है? 19 अध्याय है और इसमें कुल धारा कितनी है? 111 धाराएं हैं। वर्तमान में यह चार्टर रखा कहां पर गया भाई? बना तो सैन फ्रांसिस्को में था, परंतु यह वर्तमान में रखा कहां पर गया है? तो वर्तमान में जो अमेरिका है, वर्तमान में अमेरिका देश है, इस अमेरिका की लाइब्रेरी में रखा है। अमेरिका की लाइब्रेरी है, वहां पर वर्तमान में यह चार्टर रखा हुआ है। अब इसी चार्टर में ध्यान देना साथियों, इसी चार्टर में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? महासभा को दिया गया है। मैं बताऊंगा महासभा क्या है। तो पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, इसमें संशोधन करने का अधिकार किसको दिया जाता है? महासभा को दिया गया है। और यही महासभा अपने 2/3 बहुमत से, अपने 2/3 बहुमत से धारा 109 के तहत, धारा 109 के तहत इसमें क्या करती है? संशोधन कर सकती है। यहां तक साथियों हमारी बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी बात और करते हैं, देखना। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यहां तक तो बात कंप्लीट हो जाती है कि इसके बाद कितने, वो सारी बात समाप्त है। अब दूसरी बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पूछे आपको कितने बताने हैं? 6 बताने हैं। इसकी भाषा भी कितनी है मान्यता प्राप्त? 6। और इसके अंग भी कितने हैं? 6 अंग हैं। कितने अंग इसके? 6। वो 6 अंग देखना। महासभा, महासभा, सुरक्षा परिषद, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, फिर आपको बताना है सचिवालय, फिर आपको बताना है प्रन्यास परिषद, फिर आपको बताना है सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, प्रन्यास परिषद और सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब इसमें एक बात आप अच्छे से समझना, रटना नहीं है, समझो इसको। इनके 5 अंगों का मुख्यालय,
इनके 5 अंगों का मुख्यालय तो है न्यूयॉर्क में, जबकि एकमात्र अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ऐसा है जिसका मुख्यालय यह कहां पर है? यह वर्तमान में इसका मुख्यालय तो है अलग ही, और इन 5 का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अब आप कहोगे कि इसका मुख्यालय अलग है तो वो है कहां पर? तो समझना मेरी बात को, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसकी स्थापना भी बाद में हुई, यानी जिसका गठन भी बाद में हुआ है। वो बात हमें आगे करेंगे। तो इनका 5 का मुख्यालय तो आपको कहां पर बताना है? न्यूयॉर्क में बताना है। कहां पर बताना है? न्यूयॉर्क में बताना है। ठीक है, अब यहां तक तो बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। हाँ, इसका मुख्यालय पूछे तो हेग नीदरलैंड में बता देना आप। अब देखो आगे बात करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है? ध्वज तो इसका ध्वज हल्का नीला, इसका ध्वज हल्का नीला व सफेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है? हल्का नीला व सफेद है। एक बात होगी। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक, इसका प्रतीक क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है 5 वर्ताकार, 5 वर्ताकार गोले हैं, 5 वर्ताकार गोले हैं जिनके बीच में विश्व का मानचित्र है। जिनके बीच में किसका मानचित्र है साथियों? विश्व का मानचित्र है, जिसके बीच में विश्व का मानचित्र है। और इसके दोनों तरफ जैतून की 2 शाखाएं हैं। ये जो शाखाएं हैं ये किसकी हैं? जैतून की शाखाएं हैं। जैतून यानी इनके बीच में जो शाखा है वो किसकी शाखा है? जैतून की शाखा है, जो विश्व में शांति का प्रतीक मानी जाती है। फिर से बोल रहा हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है, वो प्रतीक क्या है? विश्व का मानचित्र, यानी 5 वर्ताकार गोले हैं जिनके बीच में विश्व का मानचित्र है और जिसके दोनों तरफ जैतून की 2 शाखा है जो शांति का क्या है? प्रतीक मानी जाती है। इसका ध्वज कैसा? हल्का नीला व सफेद माना जाता है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। दूसरा क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक कौन माना जाता है? तो आपको बताना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति था। इसी ने इसका नामकरण दिया था, तो इसका संस्थापक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को माना जाता है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, देखो 2 क्वेश्चन यहां से बनाने हैं। एक तो 24 अक्टूबर 1945 की बात है, एक बतानी है 10 जनवरी 1946, एक बताना है अक्टूबर 1952। 3 क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट बनते हैं साथियों, ध्यान से समझना इस बात को। अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तब आपको बताना है 10 जनवरी 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 में। तो इसकी बैठक पूछे तो 10 जनवरी 1946 में। और यह बैठक कहां पर बुलाई गई थी? लंदन में बुलाई गई थी। लंदन वर्तमान में इंग्लैंड की क्या है? राजधानी है। तो इसकी पहली बैठक कहां पर बुलाई गई? लंदन में बुलाई गई। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग महासभा है, इस महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में बुलाई गई थी। एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन साथियों और भी क्या बनता है वो देखना संयुक्त राष्ट्र संघ से। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें एक शांति सेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना है,
इसका गठन कब हुआ था? तो इस शांति सेना का गठन सन 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन क्यों हुआ था? क्योंकि कोरियाई संकट के समय इस शांति सेना का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, तो कोरियाई संकट के समय संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, जबकि इस शांति सेना ने अपना पहला अभियान कब शुरू किया था? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में इस शांति सेना ने अपना पहला अभियान शुरू किया था। और ये किसके समय किया था? ये शीनयान कहा जाता है कि उसका संकट आ गया था, तो इसके समय यह अपना क्या किया था? अभियान पहला शुरू किया था। ठीक है, जबकि इसका प्रसिद्ध अभियान पूछे तब 1992 ईस्वी बताना है, जो सोमालिया था। क्या था साथियों? सोमालिया था। इस सोमालिया संकट के समय इसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण क्या भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या इससे शांति सेना को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? बिल्कुल साथियों, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो शांति सेना का गठन पूछे 1950 कोरियाई संकट के समय। इसने अपना पहला अभियान शुरू कब किया? 1956 ईस्वी में किया। इसका प्रसिद्ध अभियान 1992 में सोमालिया के प्रश्न पर था, और इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किसको? शांति सेना को। दूसरी बात, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 17 में साफ साफ लिखा हुआ है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो धारा 17 है, कौन सी धारा? धारा 17। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, यह प्रति 2 वर्ष के बाद में आता है। हर दूसरे वर्ष से संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पेश किया जाता है, और यह बजट कौन सी धारा में लिखा हुआ है? धारा 17 में लिखा हुआ है। अब इस धारा में बजट पेश किया जाता है, तो बजट में कौन कौन से देश हैं जिसने सबसे ज्यादा फंडिंग दी है, सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं? और मैं आपको एक बात भी बता दूं साथियों, कि जो देश है इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग देता है, उसी देश का अधिकार या उसी देश की सबसे ज्यादा यहाँ पर इज्जत होती है। सबसे ज्यादा उसी का क्या? सबसे ज्यादा उसी की चलती है यहाँ पर। कैसे? देखो, अब मैं 2019 और 2021 के बजट की बात करता हूं। मैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है 2019-21 का, उसकी बात करते हैं। इस बजट में एक तो है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, और फिर बात करते हैं भारत की। तो सबसे ज्यादा इस बजट में फंडिंग अमेरिका ने दी है। कितनी प्रतिशत दी है साथियों? 22% दी है। चीन ने इस पर फंडिंग कितनी प्रतिशत दी है? 12%। जापान ने 8%, जर्मनी ने 6%, यूनाइटेड किंगडम ने 4%, और भारत ने इसमें 0.834% फंडिंग की है। फिर से बोल रहा हूं कि जो बजट है, इस बजट में सबसे ज्यादा पैसे किसने दिए? अमेरिका ने 22% पैसे इसने दिए हैं, चीन ने 12%, जापान ने 8%, जर्मनी ने 6%, यूनाइटेड किंगडम ने 4%, जबकि भारत ने भी इसका बड़ा योगदान दिया है। भारत ने बड़ा योगदान दिया है, तो भारत ने 0.834% फंडिंग दी है, जो विश्व में 21वें स्थान पर आता है। तो विश्व में कौन से स्थान पर आता है? 21वें स्थान पर आता है। ठीक है साथियों, अब यहां तक तो बात हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है बेस होता है। अब देखो साथियों, यहां तक तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की ये छोटी मोटी जो बातें, ये छोटे मोटे पॉइंट बनते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में हमें
संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों की बात करेंगे। 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषदें, प्रन्यास परिषदें, इनकी बात हमें गहराई से पढ़ेंगे। मैंने आपको यह भी बता दिया कि जो 5 का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर 5 का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, जबकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय हैंगे नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में हुई? वो भी कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? वो भी कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसका अलग से संविधान है? वो भी कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें कुल 5 अध्याय व 70 अनुच्छेद है। तो ठीक है साथियों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की। ठीक है साथियों।